अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। और आज अडयाला जेल से तीन बड़ी खबरें जो है वो सामने आई है। सबसे पहली खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के मनसब के लिए नामज़द कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मरकज़ और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद और हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर लिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हतमी फ़ैसला कर लिया है। अब ये हुकूमत कायम कैसे होगी? अब जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद का क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके साथ साथ MWM को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और MWM जो पार्टी है उनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इस पर तो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आज ख़ास बात यह है कि ये ऐलान जो हुआ है ये अडयाला जेल में हुआ है और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो सहाफ़ी थे जो केस की समाअत कर रहे थे या फिर जो केसेस को सुन रहे थे उनके साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख़ास बातें की और उन बातों में ही ये बात सामने आई कि इत्तेहाद करेंगे। और साथ साथ जो नाम था अली अमीन गंडापुर का वो उन्हीं बातों के दौरान जो है वो सामने आई। मेरे साथ आमिर बलोच मौजूद है, सच TV से इनका ताल्लुक़ है, कोर्ट रिपोर्टर है, इमरान खान के तमाम केसेस को अडयाला जेल में जो है वो कवर कर रहे हैं और काफ़ी करीबी से इन तमाम तर केस को जो है वो देख रहे हैं। आमिर से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा आज माहौल के साथ अडयाला जेल में इमरान खान जब आए तो उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह था और ये जो ऐलान आज किया है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे उनका क्या मौक़िफ़ था? हाँ जी, देखें आज जो इलेक्शन के बाद पहली समाअत थी जो अडयाला जेल में हुई है, जो 9 मई के हवाले से आज समाअत थी और इसमें तकरीबन सुबह 9 बजे का पहले टाइम दिया गया था। हम 9 बजे पहुंच गए थे लेकिन 9 बजे समाअत नहीं हुई, 11 बजे का फिर टाइम दिया गया और हमें जो है ना ये तकरीबन उधर जो अडयाला जेल है, अडयाला जेल में तकरीबन 12 बजे अंदर इंटर कराया गया। 12 बजे जब इंटर हुए ना तो उसके बाद जो 12:23 पर ये समाअत शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सहाफ़ी थे, हम 15 से 16 हम सहाफ़ी अंदर इंटर हुए और हमें जो है ना चेकिंग, आज सख्त चेकिंग थी क्योंकि पिछले दिनों में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस बार आज बड़ी सख्त चेकिंग थी, एक एक चीज़ हमारी उन्होंने खोल के देखी है, ठीक है। उसके बाद हम इंटर हो गए तो 12:23 पर जब बाकायदा समाअत शुरू हुई। समाअत शुरू जब हुई तो जो शाह महमूद कुरैशी थे हमारे जाने से पहले ही वो कमरा अदालत में बैठे थे। जो अडयाला जेल में कम्युनिटी हॉल है उधर कमरा अदालत बनाया है, उधर बैठे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ तरफ आए, हमारे साथ गपशप की और उन्होंने बताया कि जो हमारा PTI के नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बड़े भारी मैंडेट के साथ हमें जितवाया है और बड़े पुरएतमाद लग रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से भी बताया कि जो उनकी बेटी है वो 14,555 वोटों से जीत रही थी और उन्होंने कहा कि रात 2 बजे तक मैं PTV देखता रहा था और PTV के रिज़ल्ट के मुताबिक रात के 2 बजे तक वो 14,555 वोटों से उनकी बेटी जीत रही थी। लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट आना बंद हो गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आंख लगी। मैंने फिर उसके बाद जब नमाज़ के लिए उठा, नमाज के बाद मैंने जब देखा तो रिज़ल्ट रुका हुआ था और फिर उसके बाद बाहर हो गई। क्योंकि इलेक्शन के बाद आई थिंक ये पहली मुलाकात थी आपकी। खान साहब ने क्या कहा इंतखाबात के हवाले से? वो जो खान साहब कह रहे थे कि 8 फरवरी को जो प्लान है उस पर अमल दरामद होगा और लोग हैरान होंगे, वही हुआ। हाँ जी, देखें वाकई में लोगों को खान साहब ने हैरान किया है। जो PTI के जो वर्कर थे और उसके बाद जो PTI के जो मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने वोट डाला है। इमरान खान जब कमरा अदालत में आए तो उन्होंने आके सलाम लिया। सलाम के बाद उन्होंने कहा कि मतलब हम जीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जब रात को मैं PTV देख रहा था लेकिन जब रिज़ल्ट आना बंद हुए तो मुझे 100% श्योरिटी हो गई कि जो है हम जीत रहे हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आना बंद हो गए। फिर बाद में हमें पता लगा, उन्होंने गोल मोल किया कि मुझे जो असल हकीकत है वो कहाँ से पता लगी। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद ये बताया कि जो हमारे रऊफ़, हमने पूछा ना कि सर अगला आपका लाया अमल क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो रऊफ़ हसन हैं जो पार्टी के तर्जमान भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी है, तो वो आज उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद पहली मुलाकात हुई आज, क्योंकि वो हमें पहले भी मिले थे जब समाअत से पहले ना, हम जब इंटर हो रहे थे तब वो जा रहे थे, उस टाइम मिले भी थे हमसे। तो उनसे पहले मुलाकात हुई है और हमने उनको कहा है कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको इकट्ठा करो और
हमने पूछा ना कि कौन सी पार्टी के साथ इल्हाक करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 पार्टियाँ हैं। उन्होंने इसी तरह करके दिखाया कि ये 3 पार्टियाँ उनके साथ मैं इल्हाक नहीं करने वाला, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और तीसरे नंबर पे जो MQM है। इन तीनों से मैं कोई इल्हाक नहीं करूँगा। जो नून लीग है वो मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के तौर पर ये पाकिस्तान में जानी जाती है। इस तरह बात की कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन ये जो पार्टियाँ ये डॉलर बाहर लेके जाती है। मेरी तो जो बातें थी वो तो ज़ाहिर बात है मीडिया की ज़हनियत बन गई है। 2 बयानियाँ या 2 खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी इलेक्शन के बाद। एक खबर ये थी कि इंतखाबात के बाद किसी बासर शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की। दूसरी खबर ये थी कि इमरान खान को अडियाला शिफ्ट किया जा रहा है। जो कल हम देख रहे थे कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या सपोर्टर यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से ये खबरें जो है फैलाई गई थी। एक खबर की तो वजाहत हो गई, इमरान खान ने कह दिया कि वो बनीगाला शिफ्ट नहीं होंगे। जो बाअसर शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात है उस हवाले से किसी सहाफ़ी ने पूछा या खान साहब ने क्या बताया? बिल्कुल, हमने ये पहला सवाल ही यही किया कि खान साहब आपकी किसी भी इदारे के बंदे से या किसी सियासी पार्टी के बंदे से किसी से मुलाकात हुई है 8 फरवरी के बाद? तो उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा कि मेरी किसी भी बंदे से ना सरकारी कोई अहदेदार से मुलाकात हुई और ना ही किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात हुई है और मेरी कोई मुज़ाकरात वाली भी कोई कहानी नहीं थी। दूसरे नंबर पे हम में से ही सवाल किया गया कि जो बनी गाला की अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्या बनेगा MWM का। तो ज़ाहिर बात है सपोर्ट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हासिल थी और वहाँ पर सुन्नी शिया दोनों जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से उनको वोट दिए गए और वो वहाँ से मुंतखब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में उनके साथ हुकूमत जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। और जो तासुर पाया जा रहा था कि जो महसूस नशस्त ख़वातीन के और इसके अलावा अक़लियतों के, उसके लिए MWM ने जो है कौमी असम्बली के लिए जो है इलेक्शन कमीशन में नाम नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी ये है कि जो पार्टी चेयरमैन होता है उनके पास ये इख्तियार है कि वो नामों को तब्दील भी कर सकता है, नामों में चेंजेस भी ला सकता है और बाद में भी नाम दे सकता है। जमात इस्लामी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के लिए 16 नाम जो है वो दिए गए थे। उससे मुख्तलिफ नाम सामने आ चुके हैं और उनके पास जो है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में तकरीबन 8 जो मखसूस नशस्त ख़वातीन की उसके लिए जमात इस्लामी ने अप्लाई किया था। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत बनती है उनके साथ तो वो 8 ख़वातीन या फिर उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इख्तियार होगा कि वो अपने नाम जो है वो उसमें ऐड कर सकता है। तो ये भी इंतहाई जो अहम बात थी इन तमाम की सूरत हाल में वो क्लियर की गई थी। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो खैबर पख्तूनख्वा से नशस्तें थी वो गिनती के बाद ख़त्म हो गई है और अब तक सिर्फ बाजवड़ का जो एक हल्का है वो जमात इस्लामी के पास अभी तक मौजूद है। तो इसीलिए जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद जो है वो हो सकता है। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से ये बात जो है क्लियर तौर पर कही गई है कि अभी तक जमात इस्लामी ने इस इत्तेहाद के लिए हाँ नहीं की, बल्कि उनकी मशावरत होगी। मशावरत के बाद जमात इस्लामी जो है फैसला करेगी। आज की सबसे ये 3 जो है अहम खबरें थी, 3 बड़ी खबरें थी और इस पर हमने जो है तफसीली बातचीत भी की। और जो हमारे साथ रिपोर्टर थे आमिर बलोच जिन्होंने आज इमरान खान को देखा भी, आज उनके साथ गुफ्तगू भी हुई, वो भी आपके सामने रहेगी। मज़ीद क्या सूरत हाल होगी हम आपको लम्हा ब लम्हा तफसीलात देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।